तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम देखेंगे 9 दिसंबर है आज, और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और आप लोग शेयर नहीं करते है ना, चाय जो है करंट वाली चाय सबको शेयर किए जाते हैं दोस्तों, प्लीज़ शेयर करिएगा और अपने आप को मन को समझिए है ना, और तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं है ना, लक्ष्य पाने के लिए तैयार रहिएगा। तो देखिएगा पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने नए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो देखिएगा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 400। ध्यान दीजिएगा 400। तो देखिएगा चुनावी लॉलीपॉप है। देखिए मुख्यमंत्री ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 400 और सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है, और छत्तीसगढ़ में अब हर जिले और ब्लॉक तक सरकारी स्कूल मीडियम खुल जाएंगे। इसमें सर्वाधिक जो स्कूल है बस्तर और सरगुजा संभाग में खोले जाएंगे। ध्यान दीजिए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। ध्यान देना है कि सरकार ने सबसे पहले 51 स्कूलों से यह घोषणा है ना, यह योजना जो है इसकी शुरुआत की थी, जिसे बढ़ाकर 279 स्कूलों तक किया गया है। ध्यान देना है, इसमें 32 जो स्कूल है वो हिंदी माध्यम के हैं, और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जा रही है। याद रखना है कि अगले साल शिक्षा सत्र में 400 और स्कूल खोले जाएंगे, और ये संख्या और बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांकेर जिला की भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किसको जीत मिली है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सावित्री मंडावी। ध्यान दीजिएगा, सावित्री मंडावी। याद रखना है कि कांकेर जिले की जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी को जीत मिली है, और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया। ध्यान देना है कि भानु प्रतापपुर से विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी की है ना पत्नी है वो, और वह दोस्तों सरकारी स्कूल में लेक्चरर थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न प्रश्न नहीं है, उससे संबंधित है, और भी देख लीजिए कि साल 1962 में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट वजूद में आई, जिसके बाद अब तक 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और इसमें कांग्रेस ने 6 बार है ना जीत जो है दर्ज की है, और इस बार कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही तीसरी बार भानु प्रतापपुर सीट में अपने सीट जो है वो अपने नाम कर लिया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच कब खेला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 21 जनवरी। ध्यान दीजिएगा 21 जनवरी। याद रखना है कि बीसीसीआई पहली बार छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी सौंप रहा है, और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। याद रखना है कि यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, याद रखना है। और इससे पहले रायपुर में आईपीएल और रोड सेफ्टी मैच की आयोजन होता रहा है, हम लोग है ना आगे पिछले देखे थे ना। अब राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए साल 2013 में यहाँ आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे, और इसके अलावा 2015 में दूसरी बार यहाँ आईपीएल व 2016 में घरेलू रणजी ट्रॉफी के मैच खेले गए। याद रखना, इसके अलावा मुश्ताक अली टी20 और टी20 चैलेंजर ट्रॉफी के मैच भी खेले गए हैं। देखिएगा याद रखना है कि देखिए वनडे सीरीज भारत और न्यूजीलैंड, तो पहला जो मैच है 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा, और दूसरा मैच जो है 21 जनवरी रायपुर में खेला जाएगा, और जो है अंतिम फाइनल जो है वो 24 जनवरी इंदौर में खेला जाएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट है आपको रखना है याद। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा दंतेवाड़ा।
याद रखना है कि दंतेवाड़ा के 4 खिलाड़ियों ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है। थाईलैंड पटाया में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ से 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ध्यान देना है कि इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 200 खिलाड़ी शामिल हुए। भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के जो है खिलाड़ी मौजूद थे। ध्यान देना है कि दंतेवाड़ा जिले के बॉक्सिंग में संदीप शाही 71 किलोग्राम, किक बॉक्सिंग में यशिन एक्का 42 किलोग्राम, दुर्गा चंद्राकर 48 किलोग्राम, राजेश कुमार 65 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, व्लादिमीर जेलेंस्की। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्प्रीड ऑफ यूक्रेन को अपना जो है 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ध्यान दीजिए, यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत जो है कौन से रैंक पर है? भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 87। ध्यान दीजिएगा, 87। याद रखना है कि आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया की सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सूची में भारत को 87वां स्थान मिला है, जबकि हाल ही में सार्वजनिक किए गए पासपोर्ट की रेटिंग में यूएई पहले स्थान पर है। और यह दुनिया के सबसे मजबूत और कमज़ोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। और किसी पासपोर्ट रैंकिंग से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, ओएनजीसी के अध्यक्ष है ना, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अरुण कुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा, अरुण कुमार सिंह। याद रखना है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। और अरुण कुमार सिंह अक्टूबर 2022 को बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए थे। याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जगदीप धनखड़ जी। याद रखना है कि जगदीप धनखड़ जी को 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है और साथ ही संसद का जो है शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि वह जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है? ऑप्शन को देखिएगा, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा इसका। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।